हेलो गाइस, आज जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड लूप्स। 3 या 4 किस्म की आपके पास लूप्स होती है हर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अब 4 लूप्स आ चुकी हैं। ठीक है जी, लेसन हमारे पास ये 17 है और हम स्टार्ट करने लगे हैं जी लूप्स। और आज हमारा टॉपिक जो स्पेसिफिक है दैट्स कॉल्ड फॉर लूप। ठीक है, वो करेंगे, लेकिन मैं बताता चलूँ यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर कि कितनी किस्म की लूप्स होती हैं। पहली फॉर लूप, देन आपके पास आती है जी वाइल लूप। ठीक है, देन आपके पास आती है डू वाइल, एंड 4 नंबर पे आती है आपके पास फॉर इन। इसको हम आम लोग फॉर ईच भी कहते हैं, फॉर ईच लूप। ठीक है, ये फॉर लूप की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ की जाती है इन एरेज के अंदर या लिस्ट के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर ईच लूप या फॉर इन लूप। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या है? फॉर लूप के अंदर हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स करने होते हैं, नंबर ऑफ़ रिपीटिशन करनी होती है। जब आपने कोई काम बार बार करना हो, ठीक है, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एरे में से कोई वैल्यू उठाता हूँ। ठीक है, मैंने 1 बाय 1 हर एरे एलिमेंट को चेक करना है, तो फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले सिंपल उस पर जाएंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है जी, फॉर लूप का पहले सिंटैक्स समझ ले। फॉर लूप, देन आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी। इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने बताना है कि वॉर आई इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। दिस फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। ठीक है, जो कि आपकी लूप को चलाएगा। ये जो वेरिएबल होता है, आप समझ लो कंट्रोलर है। जैसे एक ड्राइवर होता है, गाड़ी का ड्राइवर होता है जिसने गाड़ी को ड्राइव करना होता है, तो हर ये फॉर लूप का भी एक ड्राइवर है, जो एक वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, फिर हमने बताना होता है उस ड्राइवर ने कहाँ तक जाना है। मैं कहता हूँ जी वो 10 तक जाए, मैं नंबर ऑफ जो स्टेप्स उससे उठाने हैं वो 10 उठाएँ। अगर ये बता 0 से 10 की तरफ जाना है और मैंने लेस देन 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 स्टेप पूरे होते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं इक्वल यहाँ लगा देता हूँ, फिर उसके पास कितने स्टेप हो जाएंगे? 11 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप सेमी कॉलन समझे तो उसका मतलब, सेमी कॉलन का मतलब होता है स्टेटमेंट, एक पूरी स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर क्या है? इनिशियलाइज द वेरिएबल। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? आपने कंडीशन देनी होती है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इस लूप ने चलना है। ठीक है, और आखिरी जो स्टेटमेंट है इट्स कॉल्ड हाउ मैनी स्टेप्स, मतलब एक कदम उठाए या दो दो कदम उठा के चले। ठीक है, मैं +2 भी कर सकता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब दो दो कदम उठा के चलेगा। +1, ये जो है प्लस इंक्रीमेंट मैंने इसलिए किया कि 1 बाय 1 चले। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं, दो किस्म की होते हैं आपके पास। एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वेरिएबल ए लिखता हूँ और ए प्लस प्लस करता हूँ और प्लस प्लस ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो पोस्ट फिक्स है क्या करेगा? पहले ए को प्रिंट करेगा, देन उसके बाद आपको वैल्यू शो करेगा। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल पहले आपको करा ही दूँ ताकि आपको इसको क्लियर हो जाए कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या फ़र्क है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट में आपको ये क्या करेगा, आपको व्यू करा के देख लेते हैं। ठीक है, 0 एंड 2, हालांकि इसको क्या करना चाहिए था, 1 डिस्प्ले कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये करता है कि ये जब आप कंपाइलर रन करते हैं तो कंपाइलर इस तरह रीड कर रहा होता है स्टेटमेंट्स को। तो इसने जब यहाँ तक पहुँचा कंट्रोल एल राइट एंड एन, उसका मतलब उसने कुछ चीज़ राइट करनी है। तो ए के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 0, तो वो 0 प्रिंट करेगा, देन क्या करेगा? उस ए के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू क्या है? 1 पड़ी हुई है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट में आया डॉक्यूमेंट और राइट एल एन। उसने जब प्लस प्लस किया तो प्लस प्लस वो राइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब ये कह लो कीवर्ड है, इसको वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। जब प्लस प्लस उसको ये दो प्लस के साइन मिले और ये प्रीफिक्स है, तो क्या किया, ए के अंदर उसने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। ए के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 1, उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा? 2। तो फिर उसने क्या किया? ए को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो दिस इज़ दी, अब क्या कह लें, पर्पस पोस्ट
इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इतनी बड़ी साइंस नहीं है, तो आपको बस सिर्फ लॉजिकल समझ आना चाहिए कि पोस्ट फिक्स क्या है और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। तो फॉर लूप के अंदर या जब भी आप लूप्स यूज़ करें तो उसमें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। आप प्री फिक्स भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, डेवलपर की जो भी अकॉर्डिंग टू नीड होता है वो यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इसको मैंने डिस्प्ले कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और इसको मैं क्या लेते हैं आई को डिस्प्ले कराते हैं हम। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक हमें डिस्प्ले करवाता है। शॉन ब्राउज़र, ठीक है जी, एक ही लाइन में डिस्प्ले कर रहा है, हालांकि एक लाइन में नज़र नहीं आना चाहिए हमें। इसको हम चाहते हैं कि ये 1 बाय 1 नीचे नज़र आए। इसका मार्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर हमें। यहाँ पे इसके साथ आप HTML के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप BAR का टैग यूज़ लगाएंगे, और BAR का टैग क्या करेगा, इसको 1 बाय 1 इस तरह वर्टिकली आपको शो करा देगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ को डिस्प्ले करा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं कोई टेबल को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, 2 on the 2 and 2 to the 4, समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर हम एक वही चीज़ इनपुट लेते हैं, ठीक है, टाइप उसका नंबर ले लेते हैं एंड ID txt नंबर, टाइप बटन, ID देने की ज़रूरत नहीं है, ऑन क्लिक करें इसको, और यहाँ पे आप कह लें कि कैलकुलेट टेबल। ये फंक्शन मैं अभी बनाया नहीं, बनाऊंगा अभी मैं, शो टेबल। ठीक है, स्पैन ID मैंने इसके अंदर डाला, SP टेबल कर दें इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, गेट एलिमेंट बाय ID, और गेट मेल एलिमेंट बाय मैंने SP टेबल देना है क्योंकि इस स्पैन के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है। इनर HTML इक्वल टू, अभी मैंने अभी फाइन नहीं किया क्या करना है। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि नंबर को वहाँ से गेट करेगा। फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल टू इंट पार्सेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स की ID दे दी, और डॉट वैल्यू। अब इसके बाद नंबर आ गया। अब जो टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, टेबल का फॉर्मेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टू अगर यूज़र ने 2 दबाया, 2 into 2 इक्वल टू 4। सो इस फॉर्मेट में मेरे पास रिज़ल्ट शो होना चाहिए, तो वो हम रिज़ल्ट शो करते हैं। जो फॉर एग्जांपल ये 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, ये जो 2 है ये क्या है, ये यूज़र ने जो एंटर किया हुआ है हमारे पास, ये वो 2 चल रहा है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये आपकी लूप काउंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप लेना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 10 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो ये वो काउंटर। ये क्या चीज़ है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है कि जो यूज़र ने एंटर किया है प्लस लूप का जो नंबर चल रहा है, इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो आपके पास ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं, और लूप आपकी स्टार्ट होगी 1 से और 10 तक जाएगी, तो मैं इक्वल का साइन अप डाल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, यूज़र ने क्या एंटर किया, मैंने किया जी नंबर, यूज़र नंबर एंटर कर रहा है, ठीक है, और नंबर हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस का साइन है, तो प्लस, ये क्रॉस आया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लूप का जो काउंटर है वो लेट्स कॉल I, फिर प्लस, फिर इक्वल का साइन बीच में आएगा, ये दिस इज़ द इक्वल साइन, देन फिर प्लस,
और फिर इन दोनों को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप कर लें जी I इंटू नंबर। सो ये आपका क्या कर दिया, एक फॉर्मेट फाइंड बन गया। और आपने इसको लाइन बाय लाइन लेके जाना है, तो उसको आखिर में क्या कर लें आप, पीयर के टैग के साथ नेक्स्ट लाइन में ले आए। ठीक है जी। व्यू इन ब्राउज़र, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल को ड्रॉ करना चाहता हूँ, शो टेबल किया, सॉरी ये जो था इसको इसके अंदर रखना था। ठीक, अब क्या क्या लॉजिकल एरर आया, मतलब उसने आखिरी वैल्यू को प्रिंट कराया है, हालांकि हमें 1 से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, दैट्स गुड। जितने लॉजिकल एरर आएंगे उतना ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये कह रहा है कि लास्ट वैल्यू को लेके जा रहा है, इसका मतलब पिछली वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कटकैटिनेट कर देते हैं लास्ट वाले के साथ। ठीक है, ये लेंज 2 ऑन द 2 टू द 4 एंड 5 है, और सारी आपके पास जो कैलकुलेशन है वो आ गई। इसी तरह आप 4 का करना चाहते हैं तो 4 आ जाएगा। अब ये कह रहा है उसी इन्फॉर्मेशन को कटकैटिनेट कर रहा है पिछली वाली के साथ। तो इसका भी सोल्यूशन है कि आप यहाँ से पहले रिमूव करें और नेक्स्ट जो टेबल है उसके साथ अपेंड करें। तो क्या करेगा, इस फॉर लूप से पहले इस जो आपके पास स्पैन है उसको एम्प्टी कर लें। सिंपल इज दैट। ठीक है, वो रिफ़्रेश हो गया, देन दोबारा से उसने टेबल को डिस्प्ले कराया। ठीक है जी, 2 का टेबल, देन मैंने इसको 4 किया, 4 का टेबल, देन उसके बाद 7 का टेबल। ठीक है जी, देन उसके बाद 13, फिर 1 1 1 3। ठीक है, तो आपके पास एक टेबल जनरेटर बन चुका है जो आपको टेबल शो कर रहा है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन का। उम्मीद है आपको फॉर लूप समझ आ गई होगी। फॉर लूप के अंदर आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स का पता होना चाहिए लाजमी, कि आपने कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स जाना है या कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स इस लूप को रन करना है। तो इट्स अप टू यू। और इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स लाजमी होती हैं फॉर लूप के अंदर। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनिशियलाइज करती है, सेकंड स्टेटमेंट कंडीशन है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीमेंट करना है, उस लूप को आगे लेके चलना है, स्टेप लेके चलना है आगे। ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जो चीज़ समझ नहीं आती काइंडली मुझे कमेंट भी करें। सी यू गाइस।